हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या वो आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज करेंगे या नहीं। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन क्या चल रही है, फिर भी इंसान कॉल को, टेक्स्ट को, व्हाट्सएप को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहा होता है कि कब आएगा। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। हो सकता है आप ब्रेकअप में हो, नो कांटेक्ट में हो या लेस टू नो कांटेक्ट में हो, और मोबाइल लेकर रोज़ाना बैठे हुए होते हो कि जो है आस लगाए हुए होते हो कि कब आएगा कॉल, कब आएगा टेक्स्ट, कब आएगी मैसेज। तो ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या मसला क्या चल रहा है, एनर्जी क्या है आप लोगों की, और फिर देखेंगे कि सिनेरियो क्या है, एंड देन वील फाइंड आउट कि क्या कॉल, टेक्स्ट और मैसेज आएगा या नहीं। ठीक है। तो एज आई ऑलवेज से, इट इज़ टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज, बट मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल सारी नीचे मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या सिनेरियो है, क्या एनर्जी है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंड देन फाइव ऑफ कप्स, एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड देन एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड द लास्ट कार्ड कि क्या एनर्जी है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन मिजाज के तौर पे इम्पल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड नज़र आ रहे हैं, और कोई ऐसी बात उन्होंने बोली जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जिसको याद करके, जिसको सोच सोच के आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। जो आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर सामने नज़र आ रही है, वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की बात भी आप दोनों के दरमियान कभी होगी। इन्होंने गुस्से में आके, तैश में आके, मिजाज की ख़राबी की वजह से, मूड की वजह से, किसी भी तरह से इन्होंने कोई ऐसी बात कह दी कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, और बार बार जब कभी आपका भी दिल करता है कि आप ही कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर लें, तो वो बात आपको कानों में गूंजती है और आप काफ़ी हर्ट हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी नज़र आ रही है कि उनका भी बिल्कुल इमोशनल लॉस हुआ हुआ है। अगर एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करना, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल कर रहे हैं, और अगर स्मोकिंग करते हैं तो चेन स्मोकिंग है, और अगर ड्रिंक करते हैं तो लिटरली ड्रिंक करते हैं। पिल्स लेते हैं ताकि नींद आती रहे, तो इतनी सेडेटिव मेडिसिन जिसकी कोई हद नहीं, बट लिक्विड चीज़ें कुछ ज़रा ज़्यादा हैं, बिकॉज लिकर है तो बार की एक इमेज है, और कोई है ऐसा जो इनके इस मिजाज को ना नोटिस कर रहा है। दूसरी तरफ ये लग रहा है कि जैसे आप दोनों अपने अपने एंड पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से टर्म्स ठीक हो जाएं, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, आप वो अपनी तरफ लगें, वह अपनी तरफ लगें, लेकिन एफर्ट काम नहीं आ रही। और वो काम इसलिए नहीं आ रही बिकॉज जो उसका आउटकम है वो इतना बेबीश है, क्योंकि एट द सेम टाइम ये सोचा जाता है कि इतनी सी बात के लिए क्या कोई इतने बड़े बड़े मामला कर देता है, इतनी सी बात के लिए क्या कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर लेता है, इतनी सी बात के लिए क्या कोई इंसान इस तरह का हो जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो आपके आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज तो बात की बात है, आपकी एनर्जी इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन की थोड़ी सी हैवी लग रही है। आपको बार बार उनकी वो बात याद आती है, उनको आपका चीखना धारना याद आता है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम पर रखते हैं। प्लस दोनों ही अपनी अपनी जगह पे आप स्ट्रेस में हैं, एनजाइटी में हैं, आपको रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पूरे दिन होप लगाते 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 जब रात हो जाती है फिर भी आपके पास नहीं है, तो और आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। फिर उस तरफ देखा जाए तो उनको टाइम ही का मिले, वो तो खुद ही नशे में धुत पड़े हुए, चाहे दवाइयों की फॉर्म में या किसी एडिक्शन की फॉर्म में, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी रिग्रेट भी होता होगा कि क्यों मैंने ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से इतना सीरियस हो गया ये मामला, और अभी अगर मैं ठीक भी करना चाहूँ तो ठीक करने के बाद मुझे आउटपुट जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये इस वक्त आपके पर्सन की और आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है कि क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे। तो अभी एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की ऐसी है। नाउ लेट्स सी कि आप उनका कॉल, टेक्स्ट और मैसेज क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये देखते हैं कि आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए? क्यों आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हैंगमैन, पाइसीज, एंड देन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन बहुत ज़्यादा है, एंड देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्यों आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से जो है वो कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए? बिकॉज आपको उलझन होती है कुछ चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एनर्जी शिफ्ट में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। आपको लगता है कि जो है हमेशा ये होता है कि अपनी गलती इतनी सी होती है उसको इतना बड़ा बनाना, मेरी गलती इतनी सी होती है उसको इतना बड़ा बनाना, और अपनी इतनी बड़ी गलती को कहना कि ये क्या चीज़ हुई थी। तो और उसके बाद जो आपकी ये स्टक सिचुएशन है ये आपको बहुत इरिटेट करती है, बिकॉज आप बहुत क्विकली फास्ट डिसीजंस बनाते होंगे और इनके डिसीजंस बन तो जाते हैं लेकिन इनको एक्शन नहीं नज़र आता। और अभी आप जिसके साथ डील कर रहे हैं या तो आप लोग जियोग्राफिकली जो है ना डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं एक दूसरे से, और आपने इस दफ़ा जो बाउंड्री खड़ी की है वो आपको लग रहा है कि यार मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मैंने जिस चीज़ पर नाराज़गी शो की है वो बिल्कुल ठीक है, तो क्या इतना राइट भी मेरा नहीं बनता कि मेरी इस नाराज़गी को पैम्पर किया जाए और एड्रेस किया जाए, जिसकी वजह से आप इनकी कॉल, टेक्स्ट और मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यू आर अबाउट टू मेक अ डिसीजन, आप कोई ऐसा डिसीजन बना सकते हैं क्योंकि इस वक्त तो आपको लग रहा है कि जैसे लाइफ में अगर मेरी सब कुछ है उसके बावजूद भी मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, बिकॉज इसके साथ मेरे मामलात नहीं हैं सही। और दूसरे एंड पर ये कि आप इसलिए भी एक्सपेक्ट करें बिकॉज आपको आपकी कोई अचीवमेंट है जो आपको लग रहा है कि यार अब तो ये एक चीज़ होने वाली है, ये तो इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, ये तो एक इतनी बड़ी फुलफिलमेंट है, ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है, इसको तो मुझे शेयर करना बनता है। क्या इसके सुनने के बाद भी इसको नहीं एहसास होगा कि मुझे कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर ले? फॉर एग्जांपल, आपने कोई टारगेट अचीव किया, आपकी कोई प्रमोशन हुई, आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया, अबूर किया, या आपको कोई बोनस मिला, या आपकी कोई प्रमोशन हो गई, या लिटरली आपकी बर्थडे आने वाली, तो ऐसी चीज़ों में इंसान को लग रहा है कि यार तमाम मामला ठीक, इस वजह से आप इनकी कॉल और टेक्स्ट को जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि ये आपको क्या कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या नहीं। लेट्स सी कि क्या ये आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे। थ्री ऑफ कप्स, ये तो कहीं पार्टी में लगे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही और शी इज़ फाइन, कि अगर इस वक्त कांटेक्ट नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। ये इस बड़ी एक्सक्यूज़ को लेकर अच्छी तरह रिलैक्स हो गए कि आपने मामलात को ख़त्म किया है। आपने लास्ट टाइम पर इस इम्पल्सिव एटीट्यूड पर इस तरह का रिएक्शन दिखाया कि इस दफ़ा आप भी ज़िद में अड़ गए, और उस ज़िद में अड़ने के बाद आपने ब्रेकअप कर दिया और आप बिल्कुल ब्लॉक किए हुए हैं। ठीक है, ये आपके कोई सिमिलर म्यूचुअल फ्रेंड से भी डिस्कशन चल रहा है, इनको आपकी ख़बर मिलती है, आपको इनकी ख़बर मिल जाती है। जब दोनों को एक दूसरे की न्यूज़ किसी और से पता चल जाती हैं तो कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने का इनको फिर मीन और मीडियम समझ नहीं आता कि फिर मैं बात करके क्या बात करूँ। आजकल ये थोड़े से मस्त हैं अपनी लाइफ में, अपने फेम में, अपने ऑरा में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में बिल्कुल मसरूफ़ हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि क्या मसाइल हैं, क्या चक्कर चल रहा है, और तमाम चीज़ों में लोग नोटिस कर रहे हैं, पब्लिकली बड़े नोन हो रहे हैं। तो इनको जो सक्सेस चाहिए वो इनको चाहिए कि ये ख़ुद से मेरे पास प्लेटर के तौर पर आए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करने की, बिकॉज़ ये मेरा ये काम नहीं है। इनकी कुछ इस तरह की बिलीफ होगी। और दूसरा ये कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनके पास आपको एक्सक्यूज़ के तौर पे, अपॉलजी के तौर पे, या बाकी किसी और की चीज़ के तौर पे इनके पास कोई कंटेंट नहीं है जिसकी बेसिस पर ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें। एक तो आपके फ्रेंड्स बड़ा मैनिपुलेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने शायद सेंस कर लिया है। विद द थ्री ऑफ कप्स हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी एज वेल, कि कोई होगा, जब कभी भी आपसे बातचीत नहीं होती होगी तो कोई और कहीं अवेलेबल होता होगा और फिर ये अपने काम में इतने मसरूफ़ होते होंगे। तो इनका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं, अभी तक तो लग रहा है नहीं। और जब कभी भी आप लोगों की बात होगी तो इसमें ये पूरा, इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा कि ये कि पूरा का पूरा नज़ला जो है ना वो आप पर गिरा देंगे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस रवैये की वजह से
क्योंकि तुमने लास्ट टाइम मुझसे बात ही इस तरह से की थी कि जैसे लग रहा था कि अब मामलात सारे रफ़ा दफ़ा ख़त्म हो गए हैं विद द डेथ कार्ड। ब्लर होना ख़त्म हो जाओ भाई तुम, ख़त्म एंड चलें, हो गया तो ठीक है वरना नहीं, हो जाओ भाई, सही हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल चांस नहीं है, और चांस देख लेते हैं कि क्यों नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, ये कॉल टेक्स्ट और मैसेज क्यों नहीं करेंगे, इसकी रीजंस बताएं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन की कमी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ सोर्ड्स क्लियर करें, कहीं और मसरूफ़ हैं ये, इनके पास कोई 2-3 ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज नहीं कर रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ वॉर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इनको आपकी न्यूज़ मिलती रहती है, आप कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं और उस फेमस पर्सनालिटी होने की वजह से आपकी इत्तला मिल जाती है, तो जब खबर मिल गई तो फिर किस खबर के लिए मैं कॉल करूं, इनका कुछ इस तरह की लॉजिक होगी। डेथ का कार्ड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या तो आप डील कर रहे हैं, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, या आप मैरिड हैं वो सिंगल हैं और इन्होंने कोई ऐसी पाबंदी लगाई है, कोई ऐसी चीज़ें, लेकिन बट दे आर बिजी इन द फैमिली, कहीं हल्ला गुल्ला पार्टी, फैमिली, बच्चा पार्टी, वाइफ हस्बैंड, किसी न किसी ऐसे मामले में ये बिजी हैं। तो इनको लग रहा है नहीं हो रही बात तो नहीं हो रही, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, फ़िक्र नफ़ा का ऐश कर पाका। तो आपके पर्सन आपको कब कॉल टेक्स्ट या मैसेज करेंगे अभी कोई चांस नहीं लग रहा, और जब चांस बनेगा भी तो तैयार रहिएगा, सारा मलबा जो है वो आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।